गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संस्कृत सब्जेक्ट टीचर संजू सैनी आपकी संस्कृत 8th क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट देखो, कल हमने पढ़ा था सप्त भगिनी यानी 7 बहनें जो केंद्र शासित प्रदेश 7 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में हमने पढ़ा था, और इससे आगे हम आज पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पीछे जो पढ़ाया था कल की क्लास में वो समझ में आ गया क्या? तो स्टूडेंट्स आज हम आगे पढ़ेंगे। सभी छात्र क्या कहते हैं कि सौरा कहती है अन्यत् किम अपि विशिष्टम अस्ति एतेषाम। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि इन राज्यों की क्या कोई और भी महत्वता है, क्या कोई और भी विशेषता है। तो स्टूडेंट्स आज हम आगे से पढ़ेंगे। अध्यापिका कहती है नूनम अस्ति निश्चय ही नूनम अस्ति एव पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपत्ति सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। देखो, इमानि राज्यानि प्रभृति भी प्राकृतिक संपत्ति सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि भारत वृक्ष च पुष्प सदृशानि विराजन्ते एतानि। नूनम यानी होता है निश्चय ही। नूनम यानी क्या होता है? नूनम यानी होता है निश्चय। निश्चय ये भी एक क्या है? अव्यय शब्द। अव्यय शब्द है। तो नूनम निश्चय ही अस्ति यानी है, यानी ये राज्य निश्चित रूप से पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी की निश्चित रूप से पर्वत यानी पहाड़, वृक्ष यानी वृक्ष, पुष्प यानी फूल आदि, प्रभृति भी यानी होता है आदि, प्राकृतिक संपत्ति यानी प्राकृतिक संपत्ति से सुसमृद्धानि समृद्ध है। यानी ये राज्य निश्चित रूप से, ये राज्य कौन से राज्य? ये जो केंद्र शासित प्रदेश थे, ये जो 7 केंद्र शासित प्रदेश है, इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि उन्होंने मतलब कहा था ना कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये छोटे हैं, लेकिन गुण और महत्वता की दृष्टि से ये बहुत ही बड़े हैं। तो एक स्टूडेंट्स ने पूछकर मतलब खड़ा हुआ और उसके बाद उससे पूछा कि मेरा जो फोटो है ना वो शांत नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने ये बता दिया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये बहुत छोटा है, लेकिन गुण की दृष्टि से बहुत महान है। तो ये गुण की दृष्टि से महान कैसे है, ये भी हमें आज इसके बारे में बताना है। तो इनके गुणों के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है कि निश्चय ही यानी निश्चित रूप से कौन? ये राज्य निश्चित रूप से पहाड़, वृक्ष, फल आदि प्राकृतिक संपत्ति से समृद्ध है, फली फूलित है। इमानि राज्यानि, ये राज्य भारत वृक्ष च पुष्प स्तबद्दृशानि विराजन्ते। ये भारत पेड़ के फूलों के गुच्छों के समान, यानी ये भारत पेड़ के फूलों के गुच्छों के समान शोभायमान है। अगला आगे है राजीव कहता है भवती, ठीक है महोदय, गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इव सप्त भगिनी सन्ति। गृहे यानी जिस प्रकार ये राज्य महोदय, गृहे यानी घर में, यथा जिस प्रकार सर्वाधिका यानी सबसे अधिक, रम्या यानी सुंदर, मनोरमा यानी आकर्षक, भगिनी भवती यानी बहन, भवती यानी होती है। यानी महोदय जिस प्रकार घर में सबसे अधिक सुंदर आकर्षक बहन होती है, अपना घर जो होता है इसमें यानी लड़की को अत्यधिक सुंदर बताया गया है, तो उसी के समान यहाँ पर इन राज्यों के बारे में बताया गया है कि ये जो हमारा भारत है ये एक किसके समान है? ये घर के समान है। और जो सप्त राज्य है ये एक घर में जैसे बहन होती है वो सबसे आकर्षक और सुंदर होती है,
बहन होती है, उसी प्रकार भारत रूपी घर में सबसे सुंदर ये क्या है, 7 बहनें हैं। यानी भारत रूपी घर में ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका कहती है मनुष्यागता ये ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वेन यथा अवगच्छन्ति अस्तु अस्ति तद एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम् अपि कथनीयं सावहित मनसा शृणोतु जनजाति बहुल प्रदेशो अयं गारो खासी नगा मिजो प्रभृते बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति शरीरे ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकः बहुभाषी हि समन्वितः पर्वत परम्पराभिः परिपूरितः स्वलीलाः कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। मनस्य गता यानी मनस्य यानी मन में, यानी तुम्हारे मन में, किसके मन में, यानी तुम्हारे मन में, ते यानी तुम्हारे मनुष्य गता है, मन में आगता यानी आए हुए, इयम यानी यह भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति अवगच्छन्ति यानी तुम्हारे मन में यह अत्यंत कल्याणमयी भावना अवगच्छन्ति यानी आई है। तुम्हारे मन में तुम्हारे मन में यह परम कल्याणमयी भावना आई है, अवगच्छन्ति यानी आई है। परम सर्वे न यथा किंतु सब वैसा नहीं मानते हैं, किंतु सब वैसा नहीं मानते हैं। अस्तु अस्ति तावत् एतेषां विषये किंचित विशिष्टेन अपि कथनीयं कि जो भी हो, अस्तु यानी जो भी हो, अस्ति तावत् एतेषां जो भी हो कि इन 7 की विशेषताओं के बारे में, तावत् एतेषां यानी इन 7 के विषय यानी विषय में किंचित यानी कुछ विशिष्टम अपि विशेषता को कथनीयम यानी कहना है, यानी इन 7 की विशेषताओं के बारे में कुछ कहना है। हितम सहित मनसा श्रुणोत यानी सावधान होकर, सावहित मनसा सावधान होकर, श्रुणोत यानी सुनो। श्रृणुत का मतलब क्या होता है, सुनना यानी सुनो। तो सावधान होकर सुनो। जनजाति बाहुल प्रदेशो अयम, जनजाति बाहुल प्रदेशो अयम यानी जनजातियों यानी ये जो जनजातियों से जो भरा पूरा जो प्रदेश है, ये जो प्रदेश है वो कैसा है, यानी जनजातियां यहाँ पर बहुत अधिक है। गारो, अब कौन कौन सी जनजातियां हैं यहाँ पर, यहाँ आगे बताएगा आगे की लाइन में, गारो खासी नगा मीजो प्रभृति वे यानी गारो खासी नगा मीजे आदि, प्रभृति वे यानी आदि, बहुआ यानी बहुत सी, जनजातियां है यानी जनजातियां, अत्र यानी यहाँ, निवसन्ति यानी निवास करती है, निवसन्ति निवसन्ति यानी लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है। निवसति निवसता है निवसन्ति तो बहुवचन है। धातु कौन सी है, वस धातु है, ठीक है, वस यानी रहना, तो इसमें वस धातु और लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो इसमें बताया गया है कि सावधान होकर सुनो कि यहाँ इस प्रदेश में बहुत सारी जनजातियां रहती हैं, जिसमें गारो खासी नगा मिजोरम आदि बहुत सी जनजातियां यहाँ पर निवसन्ति यानी निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकः बहुभाषिभिः समन्वितः सर्वपरम्पराभिः परिपूरितः स्वलीलाः कलाभिश्च निष्णातः सन्ति। शरीरेण यानी इस प्रदेश के निवासी, यानी इस प्रदेश के निवासी, शरीरेण यानी शरीर से, शरीरेण यानी कौन सी विभक्ति है, शरीरेण
का कौन सा वचन है? जैसे रामेण, तृतीया का एक वचन, तृतीय विभक्ति का एक वचन, ठीक है। जैसे राम है, रामौ रामः प्रथमा, रामम रामौ रामेण, राम राम रामे राम रामौ रामः, रामम रामौ रामान, ठीक है। रामेण यानी तृतीय विभक्ति का तृतीय विभक्ति का एक वचन, ठीक है, रामेण। तो इसी प्रकार है शरीरे, ठीक है। तो शरीरे यानी शरीर के साथ, शरीर से ऊर्ध्वस्वीन है, ऊर्ध्वस्वीन यानी ओजस्वी। देखो यहाँ पर एक शब्द है ऊर्ध्वस्वीन है, ऊर्ध्वस्वीन का क्या होता है? ओजस्वी। तुमने बिठा ली, ठीक है, ओजस्वी। ऊर्ध्वस्वीन है एतत् प्रदेशिका बहुभाषी समन्वितः, यानी इस प्रदेश के निवासी शरीर से कैसे हैं? ओजस्वी हैं और अनेक बहुभाषिणः, और अनेक बहुभाषी यानी बहुत सारी भाषा भी यानी भाषाओं, तथा अनेक प्रकार, अनेक पर्व परंपरा और अनेक पर्व परंपरा परिपूरिता और अनेक परंपराओं से, और स्वलीला अपनी लीला और कला भी से, और कलाओं से क्या है? कलाओं में कैसे है? निष्णाता। निष्णाता का मतलब क्या होता है? निष्णाता यानी होता है निपुण। क्या होता है? निपुण। तो ये क्या है? यानी इस प्रदेश के निवासी शरीर से ओजस्वी, अनेक भाषाओं, अनेक पर्व परंपराओं और अनेक लीलाओं और अनेक कलाओं से क्या है? निपुण है। मालती क्या कहती है? महोदय वृक्षः अपि प्राप्यन्ते, महोदय, महोदया, तत्र यानी वहां, तू यानी तो, वहां तो वंश वृक्षः, वंश वृक्ष को किसको कहा गया है? वंश वृक्ष कहा गया है बांस का जो वृक्ष होता है, ठीक है, बांस का वृक्ष होता है वंश वृक्ष, ठीक है। तो वंश वृक्षः यानी बांस के पेड़, अपि यानी भी, अपि यानी भी, प्राप्यन्ते यानी मिलते हैं, कि महोदया वहां तो बांस के पेड़ भी मिलते हैं। तो वंश वृक्ष का मतलब समझ में आ गया ना, यानी वहां पर तो बांस के पेड़ भी मिलते हैं। तो आगे देखो अध्यापिका क्या कहती है? आम, हाँ, परदेशो अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, वस्त्राभूषणेभ्यः गृहनिर्माणपर्यन्तं प्राप्य वंशवृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते, यतो हि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। साम्प्रतं वंश उद्योगे अयम् अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिम् अवाप्तो अस्ति। आम यानी हाँ, आम का मतलब क्या होता है? हाँ, प्रदेशो अस्मिन्, मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अस्मिन् यानी इस, प्रदेशे यानी प्रदेश में, हस्तशिल्पानाम, हस्तकलाएं, हस्तशिल्प यानी हाथ से जिस कला का हम निर्माण करते हैं, जैसे कुम्हार है उसकी भी एक हस्तशिल्प कला है, क्योंकि वो हाथ से क्या बनाता है? मटका बनाता है, ठीक है। तो वैसे मतलब हस्तशिल्प, तो हस्तकलाओं और बाहुल्य बहुत अधिक बढ़ते है, यानी इस प्रदेश में हस्तकलाओं का बाहुल्य है, यानी हस्तकलाएं बहुत अधिक है। वस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतं प्राय वंश वृक्ष निर्मातानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। यानी यहाँ वस्त्राभूषणेभ्यः की वस्त्र आभूषणों से लेकर, वस्त्र आभूषणों से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम यानी घर का निर्माण करने तक, यानी वस्त्रों के आभूषणों से लेकर घर का
मकान, है ना, कि गृह निर्माणम, घर के निर्माण तक, वस्त्र आभूषणों से लेकर घर के निर्माण तक प्राय बांस के वृक्ष से निर्मितानाम, यानी बांस के वृक्ष से बनी हुई वस्तुनाम, यानी वस्तुओं का उपयोग क्रियते, यानी उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि हमारे वस्त्र आभूषणों से लेकर गृह निर्माण, यानी घर का निर्माण करने में जो बांस की वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, यानी बांस का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है। ये तो ही अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, और क्योंकि यहाँ पर ये तो ही, इसीलिए अत्र यानी यहाँ पर अवंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, कि यहाँ पर बांस के पेड़ों की क्या है, अधिकता है। इसीलिए यहाँ पर बांस के पेड़ों की अधिकता है, क्योंकि वहां पर बांस से बने हुए वस्तुओं का, यानी वस्त्र के आभूषणों से लेकर घर के निर्माण तक के लिए बांस से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर बांस की क्या है, अधिकता है। सांप्रतम वंश उद्योगो अयम अंतरराष्ट्रीय ख्याति अवाप्तो अस्ति। सांप्रतम का मतलब क्या होता है, यानी अब, सांप्रतम यानी अब, ये भी एक क्या है, अव्यय शब्द, ठीक है। सांप्रतम वंश उद्योगो अयम यानी यह, वंश यानी बांस के उद्योगों यानी उद्योग, यानी अब यह बांस का उद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्याति, यानी अंतरराष्ट्रीय ख्याति यानी क्या होती है, प्रसिद्धि। तो अंतरराष्ट्रीय ख्याति अवाप्तो अस्ति, यानी अवाप्तो यानी प्राप्त हो चुका है, यानी अब यह बांस का उद्योग अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुका है, यानी हमारा जो इंटरनेशनल जो है वहां पर क्या हो चुका है, अपना नाम प्रसिद्ध कर चुका है, अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुका है। अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशो अयम बहवः आकर्षक है ज्ञायते। भगिनी अयम यानी यह, भगिनी यानी बहन, यह भगिनी प्रदेशो अयम, प्रदेश में बहु आकर्षक है, यानी बहुत आकर्षक है, यानी लुभावना, ज्ञायते यानी जाना जाता है, कि यह भगिनी प्रदेश यानी 7 राज्य केंद्र शासित जो प्रदेश है, 7 बहने वाला जो प्रदेश है, ये बहुत ही कैसा है, आकर्षक है, लुभावना है। तो सलीम क्या कहता है, किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोयम समीचीनम, समीचीन यानी अच्छा, किम यानी क्या, पर्यटन है, यानी किम भ्रमणाय क्या, भ्रमण के लिए यानी पर्यटन के लिए, घूमने के लिए, भगिनी प्रदेश स्वयं, भगिनी प्रदेश समीचीन है, अच्छा है, कि आपस में बच्चे हम आपस में बातचीत कर रहे हैं कि क्या पर्यटन के लिए ये जो भगिनी प्रदेश है सबसे अच्छा है। तो सभी छात्र एक साथ बोलते हैं, क्या कहते हैं, उच्चई यानी जोर से, ऊंची आवाज से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महोदय महोदया। आगामीनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम् इच्छामः। आगामीनी यानी आगे आने वाली, अवकाशे यानी छुट्टियों में, आगे आने वाली छुट्टियों में, वयम यानी हम सब कौन, आप भी और हम सभी बच्चे, है ना, कि जो आगे आने वाली जो छुट्टियां हैं, उन छुट्टियों में हम सब तत्रैव यानी वहां पर यानी कहां पर, ये जो सप्तभगिनी वाला प्रदेश है वहां पर गंतुम इच्छानी यानी जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं, यानी उनके मन में कौतूहल बना हुआ है कि वहां पर बांस के वृक्षों की अधिकता है ना, वहां पर यानी बहुत सारी जातियां हैं, वहां पर चित्रकूट की दृष्टि से छोटा है लेकिन उसमें गुणों की क्या है, महत्वता है, और ये प्रदेश है ये अत्यधिक अच्छे हैं, है ना, तो इनका प्राकृतिक सौंदर्य है वो भी अच्छा है। तो इसीलिए वो ये जानना चाहते हैं कि हम इसमें यानी एक तो देखकर हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और एक हम खाली सुनकर तो हम अनुभव कर सकते हैं, और जब देखते हैं तो हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसीलिए पर्यटन यानी वहां पर घूम कर आते हैं, या वहां पर पर्यटन के लिए अगली छुट्टियों में हम वहां पर घूमने के लिए
जाना चाहते हैं। तो अब सभी छात्र कहते हैं जोर से महोदय अगली छुट्टियों में हम सभी वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा कहती है भवते अपि अस्माभिः सार्धं चलतु, आप भी हमारे साथ चले। किसे कहती है आप भी हमारे साथ चले? टीचर को। टीचर को वो स्वरा है वो कहती है कि हम तो चलेंगे ही चलेंगे, आप भी हमारे साथ चलो, क्योंकि आप हमें इतना सब कुछ बता रहे हो उनके बारे में, तो आप भी हमारे साथ चलो, हम भी वहां पर आपको साथ लेकर घूमने चलेंगे। अध्यापिका कहती है रोचते में अयम विचार है एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थ स्वर्ग सदृशानि इति। रोचते यानी अयम यानी यह, मैं यानी मुझे, विचार यानी विचार, कि यह विचार मुझे भी रोचते यानी अच्छा लगा। ये एक शब्द है रोचते, तो रोचते में कौन सी धातु है? रुच धातु है। रुच यानी होता है अच्छा लगना, अच्छा लगना या रुचिकर, है ना? रुचि यानी इंटरेस्ट, ठीक है। तो रोचते में अयम यानी मुझे यह विचार आपका अच्छा लगा। किनको कह रही है टीचर? छात्रों को कह रही है कि आपने जो ये विचार किया है कि हम केंद्र शासित जो प्रदेश है, सबको भी गिनने वाला जो प्रदेश है, वहां अगली छुट्टियों में हम घूमने जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये विचार हमें बहुत अच्छा लगा। राज्यानि एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि इति। एतानि यानी ये, राज्यानि यानी राज्य, यानी ये राज्य, तू यानी तो, एक एक शब्द का अर्थ बता रही हूँ, ध्यान से देखना कि एतानि यानी ये, राज्यानि यानी राज्य, तू यानी तो, ये राज्य तो भ्रमणार्थम यानी घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, स्वर्ग दृश्यानि, स्वर्ग यानी स्वर्ग के, दृश्यानि यानी बराबर, स्वर्ग के समान इति यानी है, यानी स्वर्ग के साथ जैसे दिखाई देते हैं, यानी स्वर्ग के से तुलना की गई है किनकी? इन 7 राज्यों की। जैसे स्वर्ग में जाकर आनंद की अनुभूति होती है, वैसे ही इन राज्यों में जब हम घूमने के लिए जाएंगे तो हमें स्वर्ग की सी अनुभूति प्राप्त होगी। यानी कहने का मतलब है कि ये राज्य बहुत ही अच्छे हैं। मुझे यह विचार अच्छा लगा। कौन कर रही है? टीचर कह रही है कि मुझे ये अच्छा विचार लगा कि ये जो राज्य है ये घूमने के लिए स्वर्ग के बराबर बताए गए हैं। तो आगे देखो, हो गया ना कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा ये पाठ है ये कंप्लीट हो चुका है। समझ में आया क्या बच्चों? गर्मी समझ में आया क्या? यस मैम। हार्दिक? यस मैम। यस मैम। तो ओके स्टूडेंट्स, यस मैम, समझ में आया। क्या हुआ? यस मैम, समझ में आ गया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको एक पढ़ना है।